नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है और यहाँ पर मैंने खाना-वाना सब बना लिया है, टिफ़िन भी पैक कर लिया है दुकान के लिए। खाने में मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। और पिछला व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था, वहीं से दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर चाय-नाश्ता सबने कर लिया है, दोनों भाई चले गए हैं दुकान पर और लड्डू उसके पापा जाएँगे माल लेने के लिए। तो जी यहाँ पर ये दोनों तैयार होकर चले गए हैं माल लेने के लिए और घर में अब बचे हैं मैं और लाडो। हम दोनों मिलकर करेंगे घर की सफाई। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब बारी आ गई है, क्योंकि जब काम के लिए सुबह-सुबह सब घर से निकलते हैं तो एकदम से ही साफ-सफाई का काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और जब पतिदेव भी घर पे ही थे, सब लोग घर पे ही थे, उसी टाइम मैंने नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया था खाना बनाने के बाद। और जब ये सब चले गए उसके बाद मैंने किया चाय नाश्ता अपना और थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी मैं और लाडो, थोड़ी-सी बातें की हमने और उसके बाद लग गई हूँ मैं साफ-सफाई के काम पर। और लाडो ने भी मेरी बहुत हेल्प की है आज, क्योंकि घर पे ही थी और बच्चों की तो छुट्टियाँ ही चल रही है अभी। तो लड्डू चला गया है अपने पापा के साथ, लाडो घर पे ही है, तो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की है उसने। जब तक मैंने ये वाला रूम क्लीन किया, उसने भी अपने वाला रूम क्लीन कर लिया था और उसके बाद झाड़ू-वाड़ू भी लाडो ने ही लगाई थी। तो जी बस यहाँ पर मैं जितना भी सामान है रूम में सब पर कपड़ा मार दूँगी और जो भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा है बिखरा, उसको मैं उसकी जगह पर लगा दूँगी और पूरे कमरे को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो जी बस यहाँ पर मैं सारे सामान की झाड़-पोंछ कर दे रही हूँ और सारे सामान को अच्छे से सेट कर दूँगी। और क्योंकि मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है आज, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छे से ही रूम को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी धूल-मिट्टी लगी हुई है रूम में, वो सारी इस वाली बेडशीट पर ही गिरेगी। तो मुझे चेंज तो करनी ही है, दूसरी बेडशीट बिछानी है और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 1 हफ्ते से ज़्यादा बेडशीट बिछी रहती है तो देख के भी अच्छा नहीं लगता है मुझे और बस मुझे चेंज करनी है। वैसे मुझे कपड़े भी धुलने हैं, इसलिए भी मैं बेडशीट चेंज करूँगी आज। और 1 हफ्ता तो नहीं हुआ है बेडशीट को, 5-6 दिन पहले ही मैंने ये बेडशीट बिछाई थी, फिर भी मैंने सोचा कपड़े धुलने हैं तो चेंज कर देती हूँ, 1-2 दिन में फिर भी करनी पड़ेगी और आज साथ के साथ धुल भी जाएगी फिर बेडशीट। तो जी बस यहाँ पर मैंने दोनों रूम की बेडशीट चेंज करनी है और इस वाले रूम की मैंने साफ-सफाई कर दी है, बेडशीट भी चेंज कर दी है। दूसरे रूम की लाडो ने साफ-सफाई करके बेडशीट भी चेंज कर दी है उधर तब तक। और किचन में भी बहुत ही काम फैला पड़ा है, पूरी किचन फैली पड़ी है, क्योंकि सुबह-सुबह सारे काम जल्दी-जल्दी करने होते हैं खाना बनाने वगैरह के, तो फिर बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, खाना खाने के, बनाने के सब बर्तन ऐसे ही पड़े हैं और थोड़े बहुत रात के भी पड़े हैं, क्योंकि लेट हो जाते हैं दूध चाय बनाने में तो फिर छूट जाते हैं। क्योंकि ठंड है तो बार-बार पानी में काम करने का मन भी नहीं करता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और यहाँ पर टोकरी में कुछ कपड़े रखे हुए थे धुले हुए, इनको मुझे तह लगाकर अलमीरा में रखना है। तो जी बस फटाफट से इनको तह लगा देती हूँ और उसके बाद देखूँगी किचन में जाकर, क्योंकि किचन की भी हालत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि रात के टाइम थोड़ा बहुत किचन का काम मेरा रह गया था, तो इसलिए सुबह के टाइम और बढ़ गया है। इसलिए मैं रात को हमेशा ही किचन क्लीन करती हूँ और कभी-कभी रह जाता है ना थोड़ा बहुत काम, तो फिर सुबह को मुझे ऐसे ही होता है, बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में किचन को। और ये देखो दोनों सिंक भरी पड़ी है, कुछ सुबह के बर्तन हैं, थोड़े बहुत रात के थे और सुबह को और भी ज़्यादा हो गए हैं। तो जी बस देख-देख के ही घबराहट हो रही है मुझे, करना तो है ही फिर भी मुझे ही। और लाडो का तो ऐसा ही है, छोटा-मोटा काम कर लेती है वो, मैं उसको कहती भी नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाई का भी काम है उसके ऊपर, उसको अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, चाहे भले ही छुट्टियाँ चल रही हैं। और आजकल की पढ़ाई का तो आपको पता ही है, क्योंकि छुट्टियाँ खत्म होते ही फिर उनके टेस्ट शुरू हो जाएँगे, टेस्ट खत्म होंगे तो फिर एग्ज़ाम हो जाएँगे, इसलिए उनको पढ़ाई तो करनी है, चाहे घर पे ही हैं। और इतना भी कर देता है कोई, वो भी बहुत लगता है, क्योंकि लाडो तो करा देती है छोटे-मोटे सारे काम वही करती है, जैसे चाय बनाना, झाड़ू लगाना, रूम की सफाई करना। तो जी बस उसने अपना रूम साफ कर लिया है, झाड़ू लगा दी है तब तक।
तब तक मैं सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी और बर्तन भी मुझे 2-3 बारी करके ही साफ़ करने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी बर्तन हैं, बड़े-छोटे सारे ही बर्तन इकट्ठे हुए हुए हैं और दूध भी गर्म नहीं किया है मैंने अभी तक। दूध भी गर्म करना है क्योंकि दूध वाला भिगोना भी बर्तनों में ही पड़ा था, जूठे बर्तनों में और उसको साफ़ करके फिर मुझे दूध गर्म होने के लिए रखना है। और ये पानी वाले काम इसलिए भी रह जाते हैं कुछ तो कपड़े धोना, बर्तन साफ करना क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, कड़कड़ाती ठंड हो रही है और बार-बार पानी में काम करने का मन नहीं करता है। एक बार में ही सोचती हूँ मैं तो कि सारा काम निपट जाए पर ये घर के काम तो चलते ही रहते हैं, पूरा दिन छोटे-मोटे काम निकलते ही रहते हैं। बस ये है बर्तन है जो एक बार में ही निपटा लूँगी मैं सारे और बस पूरा दिन तो मैं और लाडो हैं, शाम के टाइम चाय बनाएँगे बस उसके ही बर्तन होंगे और वैसे मुझे सारा काम ख़त्म करके चाय बनाने की भी आदत है, वो भी मैं देखूँगी, बना लूँगी अगर बनी तो, नहीं तो लड्डू बना लेगी। और बस उसने झाड़ू लगा दिया, अपना रूम क्लीन कर दिया है, अब लड्डू पढ़ाई कर लेगी थोड़ा बहुत देर, तब तक मैं अपने सारे काम निपटा देती हूँ फटाफट से। क्योंकि ठंड है तो पानी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी निपट जाए काम। वैसे तो किचन में तो गीज़र वाला पानी आता है गरम, गरम पानी से ही धुलने हैं। बर्तन तो मुझे और पोछा भी गर्म पानी से ही लगा लूँगी। बस कपड़े धुलने का काम है क्योंकि छत पर धुलने हैं मुझे कपड़े, वो ठंडे पानी से ही धुलने पड़ेंगे। तो जी बस फटाफट से निपटा लेती हूँ और कपड़े भी भीग जाते हैं ऐसे काम करते-करते। और बस एक बारी मैंने पूरा सिंक भर के बर्तन साफ़ कर लिए हैं, एक सिंक और भरी पड़ी है, इसको भी साफ़ करना है, फिर गैस चूल्हा साफ़ करना है। गैस के जो बर्तन हैं वे भी साफ़ करने हैं। और रात के टाइम मैंने किए थे या नहीं किए थे मेरे याद भी नहीं है। गैस चूल्हा भी मैंने साफ़ किया था या नहीं किया था क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दूध चाय के जो बर्तन होंगे उसके साथ ही मैं गैस चूल्हा भी साफ़ कर लूँगी। बाकी तो मैंने खाना बनाने के, खाने के, शाम के टाइम सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे। बस दूध चाय के रह गए थे और गैस चूल्हे का मेरा याद ही नहीं है मैंने शाम के टाइम किया था या नहीं किया था क्योंकि ठंड चल रही है और ठंड के दिनों में मुझे थोड़ा-सा आलस आ जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और एक तो बारिश भी हो जाती है ना तो ठंड बढ़ जाती है। और बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन ही कर दिए हैं, उसके बाद बस किचन को क्लीन करके पोछा लगाना रह जाएगा, बस पोछा लगा दूँगी अच्छे से क्योंकि गाड़ी निकली हुई है तो पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाकर साफ़ कर दूँगी। जिस दिन गाड़ी निकल जाती है उस दिन तो मुझे ज़रूर ही पोछा लगाना होता है क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है तो फिर पोछा नहीं लगता है गाड़ी के नीचे से अच्छे से। और मैंने सोचा आज पूरा घर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, कोना-कोना चमका देती हूँ घर का, क्योंकि खाना भी मैंने सुबह ही बना लिया था, अपना और लाडो का दोपहर का भी बना के रख लिया है। इसलिए टाइम भी काफ़ी है मेरे पास, तो फटाफट से निपटा दूँगी सारा काम, किचन को कर दूँगी अच्छे से क्लीन और बस शाम को फिर थोड़ा-सा ही काम रहेगा, क्योंकि एक बार किचन क्लीन हो जाता है, तो शाम के टाइम खाना बनाने के बाद फिर जल्दी ही क्लीन हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जी बस यहाँ पर मैंने गैस चूल्हा भी साफ़ कर दिया है और गैस के जो बर्तन हैं उनको भी अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर दूँगी, वॉश कर दूँगी और बस बाकी सारे बर्तन हो गए हैं। किचन भी क्लीन हो गया है, अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। पोछा लगा दूँगी मैं पूरे घर में लाइज़ॉल डाल के, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो पूरे घर में ही किच-किच सी हुई पड़ी है और बस लाइज़ॉल डाल के अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी पूरे घर को। वैसे तो मैं 3-4 दिन में लाइज़ॉल वाला पोछा लगाती रहती हूँ। डेली जब लगता है तो सिंपल पानी से भी लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर साफ पड़ा हुआ है, तो सिंपल पानी से भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार ही मैं पोछा लाइज़ॉल डाल के ही लगाती हूँ। घर अगर साफ पड़ा है, डेली ही पोछा लग रहा है तो सिंपल पानी से भी लग जाता है। तीसरे-चौथे दिन तो लाइज़ॉल डालना ही पड़ता है क्योंकि इससे घर साफ रहता है और सोंधी-सोंधी खुशबू भी आती रहती है घर में से। तो इसलिए। तो जी बस यहाँ पे अच्छे से मैंने बैठ के ही पोछा लगा दिया है, बैठ के पोछा लगाने के भी अपने अलग ही फ़ायदे हैं। वैसे तो मैं वाइपर से भी लगा सकती थी, वाइपर से थोड़ा जल्दी लग जाता है और बैठ के पोछा मैं कभी-कभी लगा लेती हूँ। हफ्ते में 1 बार तो बैठ के पोछा लगा ही लेती हूँ क्योंकि इससे अच्छी खासी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है। वैसे तो जिम वगैरह जाने का कहीं टाइम नहीं लगता है, पूरे दिन घर के काम चलते रहते हैं इसलिए और बैठ के पोछा लगाएँगे तो थोड़ा एक्सरसाइज़ सी भी हो जाएगी और घर के काम भी आराम से हो जाएँगे। तो जी बस यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है, फ़ैन ऑन कर दिया है और बस बाहर रहता है पोछा लगाना, बाकी दोनों रूम में, किचन में
सब जगह पर पोंछा लग गया है। उसके बाद बस कपड़े डाले हुए हैं मैंने मशीन में धुलने के लिए, और उनको बस धुल के अच्छे से सुखा के तार पे फैला दूँगी। उसके बाद नहा धोकर बनाऊँगी अपने लिए चाय, और खाना तो बना रखा ही है। खाना खाने की भूख होगी तो खाना भी खा लेंगे चाय के साथ ही, क्योंकि ठंड में चाय के साथ खाना खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं चाय के साथ ही खाना खाती हूँ सर्दियों में, और या फिर खाना खाने के बाद चाय बनानी पड़ती है फिर मुझे, तो इसलिए मैं ज़्यादातर खाने के साथ ही चाय ले लेती हूँ। और लाडो भी घर पे ही है आज तो चाय वो भी बना लेगी या फिर मैं बना लूँगी, देखूँगी। वैसे तो दूसरों के हाथ की चाय अच्छी लगती है, तो फिर भी क्योंकि गुड़िया के एग्ज़ाम भी हैं और उसको पढ़ाई भी करनी है, इसलिए बाद में देखूँगी चाय का तो। अभी तो मैं छत पर आ गई हूँ, यहाँ पर मैंने कपड़े धुल के अच्छे से सुखा लिए हैं मशीन में ही, और धूप तो नहीं है, बस हवा चल रही है, हवा निकल जाएगी कपड़ों में से। और धूप निकली तो कल फिर दोबारा से सुखाने पड़ेंगे कपड़े, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है, ना धूप निकलती है ना कुछ, तो कपड़ों को कई-कई दिन हो जाते हैं, सूखते नहीं हैं। वैसे तो 2-3 दिन के बाद धूप निकल जाती है, देखती हूँ अगर कल धूप निकल गई तो कल को सुखा लूँगी। आज तो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं तार पर कि हवा निकल जाएगी कपड़ों में से। तो जी मौसम ऐसा हुआ हुआ है यहाँ पर, बारिश से का ही मौसम हो रहा है आज भी। तो जी बस कपड़े फैला दिए हैं मैंने, उसके बाद मुझे दोबारा नहाना पड़ा क्योंकि कपड़े पूरे ही गिल्ले हो गए थे, और यहाँ पर लड्डू ने चाय चढ़ा दी थी गैस पर, और बस मैंने सोचा चाय रखकर वो फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई है, तो मैंने सोचा मैं ही छान लेती हूँ दोनों के लिए चाय। तो फ्रेंड्स सारा काम निपटाने के बाद चाय बना ली है मैंने आयुषी की और अपनी, और बस चाय पियेंगे। टाइम भी 11 बज गए हैं। 1 घंटा लगाया मुझे सारा काम निपटाने में और सारा ही काम निपट गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।